हेलो दोस्तों, आप सभी को सुबह की राम राम। और सुबह के बज रहे हैं 7:30। प्रेम की हो रही है स्कूल जाने की तैयारी। तो बस इसको जल्दी जल्दी हो रही थी और बार बार घड़ी की तरफ ही देख रहा था। अब 2-3 दिन से थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है और बादल तो रोज बन ही रहे थे 2 हफ्ते से, लेकिन अब 2 दिन से थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है और बारिश का मौसम है। तो पहले इसको जल्दी से भेज देते हैं, फिर करेंगे उसके बाद में सारे काम घर के। और इसको स्कूल भेजने के बाद ही फिर हम घर का काम करते हैं। और हमारे प्रेम को स्कूल ना जाने के तो रोज रोज कोई ना कोई बहाना निकाल ही लेता है, लेकिन फिर हम इसकी छुट्टी नहीं होने देते हैं। हम इसको स्कूल भेज कर ही रहते हैं। नहीं तो क्या है ना, ये घर में रहता है तो फिर बहुत उधम करता है। और इधर अपनी किट्टू रानी को खाना दे दिया है, मतलब जो अपना फूड खाती है वो दे दिया है और वो अपना फूड खा रही है। और इधर फटाफट से सारे काम कर लेंगे क्योंकि अभी मुझे प्रेम के लिए लंच बनाना है और इन सब के लिए नाश्ता भी बनाना है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे और ठाकुर जी की कृपा दृष्टि आप सभी पर बनी रहे। तो दोस्तों, सुबह के सारे काम हो चुके हैं और हो गई है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो दोस्तों, आज है दिन बुधवार और सुबह के सारे काम हो चुके हैं और प्रेम को भी लंच दे दिया है और ठाकुर जी की सेवा भी हो चुकी है। और दोस्तों, अब हो रही है खाने पीने की तैयारी। तो चलिए दोस्तों, रसोई में चलते हैं। और आज के मौसम की बात की जाए तो मौसम बहुत ही सुहावना है। 2-3 दिन से रिमझिम रिमझिम बारिश भी हो रही है और फिर से काले काले बादल आ चुके हैं और शायद आज पूरे दिन बारिश होगी। और बारिश हो जाए तो अच्छा है क्योंकि ना गर्मी इतनी हो रही थी। बारिश तो हो रही है 2-3 दिन से, लेकिन फिर भी गर्मी कम नहीं हो रही है। इधर अपनी तुलसी माता रानी है और इनको भी कल बाहर रख दिया था बारिश में नहाने के लिए, तो ये भी नहा चुकी है और इधर अंदर कर लिया है क्योंकि हमारी जो किट्टू रानी है वो तुलसी माता रानी को खराब कर देती हैं। पहले भी एक तुलसी माता रानी थी, बहुत अच्छी और सुंदर थी और बहुत बड़ी थी, उनको भी खराब कर दिया था किट्टू ने। तो अब इनको हम अंदर ही रखते हैं। अब जल्दी से रसोई को भी समेट लेते हैं क्योंकि दोस्तों सबका नाश्ता पानी हो चुका है। तो पहले रसोई को समेट लेते हैं और एक तरफ अपनी चढ़ा दूंगी चाय, क्योंकि मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है ना ही चाय पी है। क्योंकि जब तक हम पहले पूजा सेवा नहीं कर लेते ठाकुर जी की तो तब तक हम चाय नाश्ता नहीं करते हैं। चाहे दोपहर के 12 ही क्यों ना बज जाए, वो एक आदत में आ गई है कि मतलब जब तक ठाकुर जी की सेवा ना करो तो फिर क्या है ना, फिर हमें चाय अच्छी नहीं लगती है। और ये हमारी आदत में आ चुकी है दोस्तों कि हम जब तक नहाते नहीं है तो तब तक हम चाय नाश्ता करते नहीं है। और अभी से ही नहीं, ये हमारी शादी से पहले की आदत है जो अभी तक भी बनी हुई है कि जब तक नहा नहीं लें तो जब तक क्या है ना, हमें फिर चाय नाश्ता अच्छा नहीं लगता है। चाय तो फिर भी चलो कभी कभी पी लेते हैं, कभी कोई काम ज्यादा है तो चलो सुबह 1 कप चाय पी ली, लेकिन जब तक नहा नहीं लेते हैं तब तक हम नाश्ता नहीं करते, चाहे 12 ही क्यों ना बज जाए, चाहे 1 क्यों ना बज जाए। और इधर सबसे पहले चढ़ा देंगे चावल क्योंकि प्रेम के पापा गए हैं बाजार सब्जी लेने के लिए। तो देखते हैं क्या सब्जी लाते हैं, फिर वही उसी हिसाब से ही फिर सब्जी बनाएंगे। तो सबसे पहले चावल चढ़ा देंगे। और दोस्तों, इधर हमने चाय भी पी ली थी और चाय पीकर फिर हम सब्जियों को छांट रहे हैं। तो आज खाने में बन रहा है हरा साग, मतलब हरे पत्तीदार की सब्जियां बन रही है। तो हरी सब्जी जो बनती है उसमें क्या है ना, फिर बिना लहसुन के तो क्या है ना, फिर उसमें एक हरी हरी महक सी आती है। तो दोस्तों, इसमें जो पहले साग को उबाल लिया है और फिर इसमें लगाएंगे कलौंजी और साबुत मिर्ची से लहसुन का तड़का। और ये लहसुन के तड़के से इतनी अच्छी लगती है ये वाली सब्जी, तो बहुत अच्छी लगती है। तो आज खाने में सिर्फ चावल है, हरा साग है और कुंदरू लाए हैं। तो कुंदरू की जो आलू और कुंदरू है उस एक तरफ खाना भी बनाते जा रहे थे और दोस्तों एक तरफ जो रसोई का स्लैब है उसको भी साफ करते जा रहे थे क्योंकि दोस्तों हमें गंदगी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है। जब तक हमारी रसोई एकदम साफ सुथरी ना हो तो फिर मुझे भी चैन नहीं पड़ता है, चाहे कितने भी काम पड़े हो। तो सबसे पहले मैं रसोई को ही साफ करती हूँ क्योंकि अगर रसोई अगर साफ रहती है तो सही रहता है, नहीं तो क्या है ना, फिर करना तो मुझे कोई है, चाहे मैं अभी सफा करूँ चाहे मैं बाद में साफ करूँ, लेकिन करना तो मुझे कोई है। तो क्या है ना, हैंड टू हैंड जो भी काम होता है तो उसे फटाफट से करते चलते, एक तरफ खाना भी बन जाता है, एक तरफ फिर रसोई की जो गैस है और स्लैब है वो भी साफ कर लेते हैं। जो भी 2-4 बर्तन हो जाते हैं नाश्ते पानी के तो वो भी हम धो लेते हैं। और इधर नमक खत्म हो गया था डब्बे में तो वही काला नमक खिला रहे हैं इसमें। खाना बनाने के बाद फिर मुझे जो सब्जियां लाई हैं फिर वो भी फ्रिज में जमानी है और आज मुझे फ्रिज भी साफ करनी है। और उसके बाद क्या है ना, फिर जो कपड़े हैं कपड़े भी धोने हैं। तो दोस्तों, दोपहर का भी सारा काम हो चुका था और दोपहर के बाद का भी सारा काम हो चुका था और ये है शाम का समय। तो शाम को सीधे दिया बाती ही आपको दिखा रहे हैं। तो ये दिया बाती कर रहे हैं हम। और चाहे गर्मी हो चाहे ठंड हो, गर्मियों में तो इंसान 2 बार 3 बार भी नहा लेता है, लेकिन चाहे
दोस्तों ठंड का समय भी हो, हम दोनों समय ही नहा धोकर ही रसोई में घुसते हैं। और दोपहर को क्या है ना कि जो भी खाना पीना बनता है तो प्याज लहसुन का बनता है, तो फिर वही प्याज लहसुन वाले कपड़े हो जाते हैं, तो फिर हमारी इच्छा नहीं करती है कि हम ठाकुर जी की सेवा करें। तो फिर क्या है ना, फिर नहा धोकर ही पहले दिया बाती करते हैं, फिर उसके बाद में रसोई में घुसते हैं, फिर खाना बनाते हैं रात का भी। और बिना नहाए धोए भी हम रात का खाना नहीं बनाते हैं, वो एक आदत में आ चुकी है। एक हाउस वाइफ की जो जिंदगी होती है वो एक ऐसी ही होती है कि सुबह से शाम और शाम से रात कब हो जाती है, काम करते करते घर का पता ही नहीं चलता है। और दोस्तों आज का ब्लॉग इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और रात के खाने में आमरस बनाए, तो सबसे पहले इनको एक गिलास दे देते हैं, तो और फिर बनाएंगे खाना पीना। तो दोस्तों आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास, आप सभी खुश रहें और